एक खूबसूरत लड़की उसको देख के राइफलमैन हिंदी खींचना भूल गया। Assam Regiment! Assam Regiment! Assam Regiment! Right now! Right now! Right now! नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है चाते वंशा और आप देख रहे हैं ईस्टर्न टुडे न्यूज चैनल। इस वक्त हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं खोंसा के वेलकम गेट से, जहां पे आज होने वाले हैं होम कमिंग रिसेप्शन ऑफ सूबेदार मेजर एंड ऑनररी लेफ्टिनेंट श्री कपगंग खोयंग जी का, जिनको लोग के नोक्टे नाम से भी जानते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगी कि कपगंग खोयंग जी जो है लबनान के रहने वाले हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तिराप डिस्ट्रिक्ट में है, जिसने बहुत ही यंग एज में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था एज ए सीपॉय ऑन 29 अप्रैल 1993 में। कपगंग खोयंग जी अपने देश के लिए बड़े शिद्दत से अपने ड्यूटी को निभाते थे, बड़े डिसिप्लिन के साथ वो अपने ड्यूटी में काम करते थे, जिसके लिए उन्हें प्रमोशन दिया गया था 4 मई 2020 को एज ए सूबेदार मेजर। And after serving the nation more than 30 years, he was awarded and promoted as honorary lieutenant on 15 अगस्त 2024। आज यहाँ पे कपगंग खोयंग जी रिटायर होके आए हैं 15 असम रेजिमेंट सेंटर TRG बटालियन शिलोंग से। तो उनके रिसेप्शन के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो आज के जो प्रोग्राम है उसके बारे में जानेंगे और कपगंग खोयंग जी से उन्हीं के बारे में, उन्हीं के जर्नी के बारे में जानने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज चैनल में। एक खूबसूरत लड़की थी, एक खूबसूरत लड़की थी, उसको देख के राइफलमैन चिंदी खींचना भूल गया, चिंदी खींचना भूल गया। हवलदार मेजर देख लिया, हवलदार मेजर देख लिया, उसको पिट्टू लगाया, उसको पिट्टू लगाया। बल्लूराम एक सिपाही था, बल्लूराम एक सिपाही था, जापान वार में मर गया, जापान वार में मर गया। क्वार्टर मास्टर स्मार्ट था, क्वार्टर मास्टर स्मार्ट था, उसने राशन निकाला, उसने राशन निकाला। बल्लूराम का बदन जमीन का नीचे है, बल्लूराम का बदन जमीन का नीचे है, बल्लूराम का बदन जमीन का नीचे है। तो हमें उसका राशन मिलता है। शाबाश हालेलुया, शाबाश हालेलुया। हालेलुया, तो हमें उसका राशन मिलता है। बल्लूराम का बदन, बल्लूराम का बदन, बल्लूराम का बदन, तो हमें उसका राशन मिलता है। शाबाश हालेलुया, शाबाश हालेलुया, शाबाश हालेलुया, तो हमें उसका राशन मिलता है। बल्लूराम, 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 तो हमें उसका राशन मिलता है। शाबाश हालेलुया, शाबाश हालेलुया, शाबाश हालेलुया, तो हमें उसका राशन मिलता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑनररी लेफ्टिनेंट सर कपगंग खोयंग सर। तो सर, सबसे पहले तो आपको हम हमारे ईस्टर्न टुडे न्यूज़ चैनल में स्वागत करना चाहते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आज आप सिर्फ रिटायर्ड होके नहीं आए हैं, बल्कि इतने ऑनर के साथ अपने घर, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट में लौट के आए हैं। तो सर, बहुत सारे लोग जो है आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपने कौन से एज में आपने सोचा कि आपको अपने देश के लिए कुछ करना है। सबसे पहले तो मैं ईस्टर्न टुडे न्यूज़ को थैंक्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं जब 20 साल का था तब मैंने आर्मी ज्वाइन करने का मैं बहुत कोशिश किया, क्योंकि मेरा एम था कि देश को सेवा करने के लिए। तो मैं
29 अप्रैल 1993 को मैंने 20 साल उम्र में आर्मी में ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं असम रेजिमेंटल सेंटर शिलांग में 1 साल ट्रेनिंग किया है मैंने। उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म होके मैं सबसे पहला मेरा ड्रॉप गया था गुजरात जामनगर में 94 को। गुजरात में मैंने 2.5 साल नौकरी किया है। उसके बाद वहाँ से मैं गया है सचिन ग्लेशियर में, जो कि उस टाइम पे मैं 21-22 साल का था, जवान था। तो सचिन ग्लेशियर में जाके हमने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे नौकरी किया है। तो वहाँ से ऐसे ऐसे कठिन जगह पे हमने नौकरी किया है। वहाँ से आके फिर हमने कारगिल युद्ध का टाइम पे कारगिल में रहा, फिर वापस आके श्रीनगर में एम्प्लॉय किया। जैसे कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर माउंटेन इलाके में हमने तैनात किया है, LOC बॉर्डर इलाका में। वहाँ पे हमने काफ़ी दिन रात मेहनत देश के सेवा में लगा रहा। उसके बाद हम अरुणाचल तवांग में भी चाइना बॉर्डर में काटा है, नेपाल में गया, उसके बाद भूटान में गया जॉइंट ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद UN मिशन में भी गया है 1 साल के लिए। तो इतना मैं मेहनत करने के बाद भगवान की दुआ से आज मैं इस रैंक तक पहुंचा है। तो हम ज़रा नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा कि जितना भी यहाँ पे हमारे तरफ में जवान लड़का लोग है, सब देश का सेवा करे। अपना पढ़ाई करके देश को सेवा करने से अच्छा रहेगा। जी सर, हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। हमारे अरुणाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे यूथ है जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? और आज आप रिटायर हो गए हो, तो जाते जाते आप जो इंडियन आर्मी जो ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं इंडियन आर्मी में, उन सभी जवानों को आप क्या मैसेज दे के जाना चाहोगे? सबसे पहले तो जो इंडियन आर्मी में भर्ती होके अभी ऑन सर्विस में है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये संदेशा देना चाहूँगा कि हर ट्रेनिंग, हर क्लास में मन लगा के सीखे, आगे का प्रमोशन के लिए तरक्की करे। और दूसरा, यहाँ पे जितना भी यूथ जवान लड़का लोग है, तो देश को सेवा करने का आपको मौका मिलेगा, तब संभव होगा कि आप अपना फिजिकल को फिट रखें। और आपका हमेशा एम रहना चाहिए कि देश का सेवा करने के लिए। देश है तो हम लोग है तो अपना स्टेट है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपना गांव है। और सर लास्टली मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी आप इतने साल आप सर्विस करके आप रिटायर हुए हो, तो आप अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को आप क्या बोलना चाहोगे? तो अभी मैं 32 साल नौकरी करके अभी ठीक ठाक हालत पर मैं पेंशन आ गया है। तो मेरा जितना भी जो आर्मी लाइफ है, बीवी बच्चा परिवार खानदान अपना गांव दोस्त लोग के साथ अलग रहा है देश का सेवा में। तो अब मैं ज़िंदगी नया शुरू करूंगा कि अपने परिवार के साथ अपना गांव के लिए, अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करने का अभी मेरा सोच विचार होगा। और सर जो जितने भी इंडियन आर्मी के जितने भी फैमिलीज हैं, उन सभी फैमिलीज को आप क्या बोलना चाहोगे? जितना भी जो हमारे इंडियन आर्मी में जो फैमिलीज है, मैं उनसे यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा अपना पति को देश का सेवा करने का मौका मिला है, बहुत गर्व की बात है। और इनको हमेशा मोटिवेट में रखें और हमेशा खुश रखने का संदेशा दें इनको। जी जी। Assam Regiment! Assam Regiment! Assam Regiment! Right now! Right now! Right now! भारत माता की! असम साहब की! असम साहब की! क्या लोग क्या लोग थैंक यू सर। सर तो सबसे पहले हम आपसे आपका बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू ईस्टर्न टुडे। मेरा नाम मामिन चिमियांग है और मैं हमारे छोटा सा लबनान गांव के यूथ जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर तो आज इतने बड़े दिन है आपके गांव वालों के लिए, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके ही गांव के एक बड़े ऑफिसर रिटायर होके आए हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हाँ, ये बहुत ही गर्व की बात है। सिर्फ मेरे ही गांव के लिए नहीं, पूरे नोक्टे सोसाइटी, पूरे टीसीएल, खास करके हमारे तिरप डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक छोटा सा सिपाही खोंसा से रिक्रूट होकर गए थे और उन्होंने अपना बल पर अचीवमेंट किया। हर एक रैंक को उन्होंने अचीव करते करते सुबेदार मेजर भी हासिल किया, देना भी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट भी बना। इसके लिए मैं बहुत ही उनको
अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और मैं हमारे तिरप के युवाओं को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जितना भी यूथ है जो अपना फिजिक अच्छा खासा जो माँ पिता ने जन्म दिया उनको बर्बाद ना करें, फोकस करें अपना फिजिकल को और पढ़ाई पे ध्यान दें। आजकल सभी को मालूम है कि नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इतना कंपटीशन ताप हो चुका है। तो एक इंडियन आर्मी के जरिए से हम अपना रैंक को खुद को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। जी हमें उसका राशन मिलता है। शाबाश, हालेलुया, शाबाश, हालेलुया, शाबाश, हालेलुया। तो हमें उसका राशन मिलता है। बलराम का बदन, बलराम का बदन, बलराम का बदन। तो आप सभी ने देखा है और सुना है आज की जो के नोक्टे सर के लिए जो होम कमिंग रिसेप्शन प्रोग्राम रखे गए थे उसको, और हमने उनसे उसकी जर्नी के बारे में हमने सुना है। तो मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा हो और इंस्पायर हुए हो। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज़ चैनल में। जय हिंद, जय भारत।